भारत में एयर कंडीशनर के लिए सरकार अब नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत एसी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य तापमान सेटिंग को मानकीकृत करना है, ज्यादा बिजली की खपत को कम करना और देश की बढ़ती बिजली मांग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। ऊर्जा मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एसी के तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से ऊर्जा उपयोग में 6% की कमी आती है। नए नियम के लागू होने के बाद नए एयर कंडीशनर में तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस में कम करना संभव नहीं होगा, जिससे बिजली की खपत में कमी आएगी। अनुमान है कि 2035 तक पीक बिजली की मांग में 60 गीगावाट तक की बचत हो सकेगी। तो आपके घर में भी अगर एसी है तो ये नियम आपको जानना जरूरी है। एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र की तरफ से यह नियम आखिर क्यों लाया जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि ऊर्जा बचत और बिजली बिल में कमी रहे। पावर ग्रिड पर दबाव कम करने की कोशिश है। ये नियम इसलिए लाया जा रहा है। 7.5 लाख करोड़ रुपए की बिजली बचेगी जब ये नियम जिस पर काम होना शुरू हो जाएगा। 2035 तक डिमांड 60 गीगावाट कम होगी बिजली की। बिजली कटौती की समस्या भी इसके चलते काफी कम हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग कम करने की ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने खड़ी है। कार के एसी पर भी ये नियम लागू होगा, पुराने एसी पर भी ये नियम लागू होगा कि नहीं ये साफ नहीं है। हालांकि स्पष्ट कर दे कि कार के एसी पर भी ये नियम लागू होगा, लेकिन पुराने जो एयर कंडीशनर लोगों के घर में लगे हैं उस पर लागू होगा कि नहीं ये साफ नहीं है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर, रिसाली निगम में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। एमआईसी सदस्य डॉक्टर सीमा साहू ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। सीमा साहू जो ताम्रध्वज साहू की भांजी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बड़ी खबर है, 20 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दुर्ग सांसद के निवास पर बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। विधायक ललित की मौजूदगी में सदस्यता पार्टी के लिए लिए तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। ताम्रध्वज साहू की भांजी सीमा साहू जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रिसाली निगम में कांग्रेस को बड़ा झटका। दुर्ग रिसाली निगम में कांग्रेस को झटका लगा। एमआईसी सदस्य हैं डॉक्टर सीमा साहू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो ताम्रध्वज साहू की भांजी हैं जिन्होंने कांग्रेस में को छोड़कर अब बीजेपी में प्रवेश ले लिया है। रॉबिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। रॉबिन, सीमा साहू का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, कई प्रकार के कई मायने से इसको ना बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस जो है रिसाली निगम क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक गढ़ था जो कांग्रेस का, उसमें जो पूरा दबदबा था वो कहीं ना कांग्रेस का था। और क्योंकि वो जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है वो उसी क्षेत्र से आते हैं। पहली बार रिसाली निगम में चुनाव होता है और कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस का ही महापौर बनता है। बावजूद उसके जो अब है, आप देख रहे हैं लगातार जो है कई जो पहले भी कुछ एमआईसी मेंबर छोड़कर कांग्रेस का दामन भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब जो है जो उनकी दूर के रिश्तेदार है सीमा साहू, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की जो भांजी है, उन्होंने जो है कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा झटका जो है कांग्रेस को लगता हुआ दिख रहा है। और समीकरण भी जो है अब नगर पालिका निगम में रिसाली में बिगड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब जो पलड़ा इस प्रकार है कि 19 पर जो है कांग्रेस बैठी है और 20 पर भाजपा है। तो कहीं ना कहीं ये बुरी खबर जो कांग्रेस के लिए और साथ ही यानी कि सीमा साहू के बीजेपी में जाने के बाद अब समीकरण भी काफी हद तक बदल चुके हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रॉबिन ठाकुर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। इधर इंदौर में नई शराब दुकान के खिलाफ उबाल मचा हुआ है। स्कीम नंबर 71 में शराब दुकान का विरोध तेज हो गया। शराब दुकान के बाहर ताला लगा दिया गया। विधायक मालिनी गौड़ ने ताला जड़ा है। बीच दुकान के बाहर धरने पर बैठ गई हैं महिलाएं। कुर्सियां लगाकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दुकान से होने वाली संभावित समस्याएं भी उन्होंने गिनाई। तो देखिए, विधायक मालिनी गौड़ सबसे आगे और बाकी शहर की महिलाएं उनके साथ साथ खड़ी हुई हैं। शराब दुकान के खिलाफ उबाल इंदौर शहर के लोगों में दिखाई दे रहा है। शराब दुकान पर ही ताला जड़ा है। प्रदर्शन में पहुंची थी विधायक मालिनी गौड़। लग जाएगा ऐसे? हाँ, लग जाएगा।
नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक रघुवंशी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर की, जहां पैरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन घोटाले का मामला सामने आया। मान्यता 40 सीटों की, लेकिन एडमिशन 100 छात्रों को मिला। 56 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। छात्रों ने कॉलेज में 10 घंटों से ज्यादा। नर्सिंग के छात्रों का ये आरोप। कॉलेज में एडमिशन घोटाला सामने आया, जहां 56 लाख रुपए का ये घोटाला हो सकता है और वहीं फीस लौटाने के नाम पर फर्जी चेक दिए गए। 2022-23 सत्र के 60 छात्रों के भविष्य पर संकट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन घोटाला सामने आया, जहां मान्यता 40 सीटों की है, लेकिन एडमिशन 100 छात्रों को दिया गया। 56 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा। छात्रों ने कॉलेज में 10 घंटों से ज्यादा प्रदर्शन किया। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के छात्र परीक्षात्मक कार्रवाई नहीं की गई और फीस लौटाने के नाम पर फर्जी चेक दे दिए गए। 2022-23 सत्र के 60 छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। खबर जबलपुर से, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद पर 5 बदमाशों ने हत्या की। तो देखिए, युवक की चाकू मारकर हत्या की। चंडाल भाटा इलाके में घटना, जहां आरोपियों की अब तलाश शुरू कर दी गई है। गोहलपुर पुलिस ने पूरे मामले में अब शिकायत दर्ज कर ली है। तो देखिए, युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। मामूली विवाद पर 5 बदमाशों ने हत्या की। बताया जा रहा है कि एक मामूली सा विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 5 बदमाशों ने हत्या कर दी। चंडाल भाटा इलाके की ये पूरी घटना, जहां अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोहलपुर पुलिस ने पूरी मामले में अब शिकायत दर्ज कर ली है। देखिए, युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। मामूली विवाद पर 5 बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। चंडाल भाटा इलाके की घटना और अब पूरे मामले में गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। मामूली विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई और अब फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर जबलपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। कोरोना की आशंका के चलते 5 सैंपल लिए थे, सभी 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। संक्रमित मिले बुजुर्गों की हालत में भी अब सुधार है। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अब राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि कोरोना की आशंका के चलते 5 लोगों का सैंपल लिया था और अब वही रिपोर्ट आ गई है। 5 की 5 रिपोर्ट नेगेटिव निकली। तो वहीं संक्रमित मिले बुजुर्गों की हालत में भी अब सुधार है। खबर रायसेन से, जहां आंधी बारिश ने तबाही मचाई। बारिश के बीच कच्चे मकान गिर गए, दर्जनों घरों की टीन की चादरें उड़ गई। तेज आंधी के चलते बिजली के पोल भी गिरे। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट पूरी रात रहा। सांची ब्लॉक के कई गांवों में आंधी बारिश देखने को मिली। ग्राम मरमटा में घरों के छप्पर तक उड़ गए। देखिए, बारिश के बीच कच्चे मकान गिर गए। बताया जा रहा है कि तो कई क्षेत्रों में पूरी तरह से रात भर ब्लैकआउट रहा। सांची ब्लॉक के कई गांवों में आंधी बारिश देखने को मिली। तेज आंधी के चलते बिजली पोल, कच्चे मकान, छप्पर तक उड़ गए। खबर जगदलपुर से, जहां मापखोस के दौरान हादसा हो गया। निगम निरीक्षक बिजली करंट से झुलस गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजयवाड़ा स्थित मकान की पूरी घटना, जहां माप जोक के दौरान ये पूरा हादसा हुआ और जिसमें निगम निरीक्षक बिजली करंट से झुलस गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजयवाड़ा स्थित मकान की पूरी घटना। देखिए, माप जोक के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें निगम निरीक्षक बिजली करंट से झुलस गए, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर जबलपुर से, जहां 2023 में शादी के होटल में बुकिंग मामले में जिला उपभोक्ता आयोग में बड़ा फैसला हुआ है। होटल को लौटाने होंगे 11,50,000 रुपए। 60 दिन के अंदर ये राशि लौटानी होगी। बता दें कि बेटी की शादी के लिए होटल बुक किया था और 5 महीने पहले ही विवाह निरस्त की जानकारी भी दी थी। बुकिंग रद्द करने के बाद भी पैसे वापस नहीं दिए गए। विदिशा निवासी ने, जिसके बाद परिवाद दायर किया गया था। देखिए, 2023 में शादी के होटल बुकिंग मामले में अब बड़ा फैसला लिया गया है। होटल को अब 11,50,000 रुपए लौटाने होंगे।